आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसके भ्रष्टाचार यानी करप्शन के मुद्दे पर इस तरह के दोहरे मापदंड या दोगलापन है। महाराष्ट्र में पूरी ऐसी फहरिस्त है, लिस्ट है नेताओं की जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने एक जमाने में उनके बारे में कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, अब उन्हें गले लगा रही है, उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद पर बिठा रही है। यह तो महाराष्ट्र है। मगर अगर हम बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार में इस वक्त 3 ऐसे चेहरे हैं जो उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, मंत्री हैं और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इत्तेफाकन इनमें से एक चेहरा नीतीश कुमार के करीबी है और बाकी 2 चेहरे देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी। अब आप कहेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आइए उनसे परिचय कराया जाए, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं और उससे जुड़े किस्से बिहार के राजनीतिक गलियारे उससे गूंज रहे हैं। विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठा रहा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं। और इनसे सवाल इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है ना। सबसे बड़ी बात है, इनसे जुड़े अधिकारियों से जुड़ा भ्रष्टाचार, इसका खुलासा खुद नीतीश कुमार सरकार की एजेंसियों ने किया और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने किया, मगर फिर भी मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं है। निशाने पर 3 चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता मंगल पांडे, दूसरा चेहरा सम्राट चौधरी और तीसरा चेहरा अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और मंत्री हैं। दिलचस्प बात यह है, अगर हम अशोक चौधरी की बात करें तो एक के बाद एक उन्हें 2 मंत्रालय मिले और दोनों ही मंत्रालय के चीफ इंजीनियर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में संलिप्त पाए गए। एक के घर से करीब 12 करोड़ रुपए मिले और दूसरा जो चीफ इंजीनियर था विनोद कुमार राय, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रात को जांच एजेंसीज ने उनके घर में खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। जानते हैं क्यों? क्योंकि आरोप यह है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो और उनकी पत्नी करोड़ों रुपए जला रहे थे, मगर फिर भी 50 से 70 लाख रुपए मिल गए, यानी वो 50 से 70 लाख रुपए नहीं जला पाए। भ्रष्टाचार का क्या स्केल होगा दोस्तों, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। आपके और हमारे घर में 10,000 रुपए नहीं होते हैं, और यहां पर एक चीफ इंजीनियर के घर पर करीब 50 से 70 लाख रुपए मिल रहे हैं। और इत्तेफाकन ये 2 चीफ इंजीनियर्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें नीतीश सरकार में पूरा संरक्षण हासिल है, जो मैं प्रमाणित करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर यह मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, विपक्ष लगातार चीख रहा है, मगर ना प्रधानमंत्री ना देश के गृह मंत्री के कान में जूं रेंगने वाली है। सबसे पहले मैं सवाल उठा रहा हूं अशोक चौधरी पर। वो अशोक चौधरी जो जिस भी मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं, उनके चीफ इंजीनियर्स भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में संलिप्त पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम इंजीनियर्स हैं इन्हें पूरा संरक्षण मिल रहा है। मैं आपके सामने 2 चेहरे रखना चाहूंगा। पहला चेहरा है तारणी दास, जो कि चीफ इंजीनियर हैं, और दूसरा चेहरा विनोद कुमार राय। इन दोनों की दास्तानें दोस्तों ऐसी दास्तानें हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं। सबसे पहले तारणी दास, आपके सामने दोस्तों ये 2 खबरें। प्रभात खबर क्या कह रहा है? यह मार्च 2025 की खबर है। ईडी की छापामारी में सिर्फ तारणी दास के घर मिले 8 करोड़। असली आंकड़ा जानेंगे तो सिर पकड़ लेंगे आप। उसी तरह से दोस्तों आपके सामने न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर जो कहती है ईडी सीजेस nearly 12 crore rupees in cash from multiple locations linked to chief engineer तारणी दास। अब सरल शब्दों में दोस्तों मैं आपको बताऊं, तारणी दास जिसे नीतीश कुमार सरकार का संरक्षण मिल रहा था, वो खबर क्या है? गौर फरमाएं मेरे एक एक शब्द पर, क्योंकि ये सवाल जरूरी हो जाते हैं। ये सवाल पूछे जाने चाहिए प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह से। खबर क्या है? गौर फरमाया जाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बिहार के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की चीफ इंजीनियर तारणी दास के ठिकानों पर छापेमारी की और करीब 11.64 करोड़ रुपए बरामद किए। सिर्फ उनके घर से 8 करोड़ रुपए मिले। मामला क्या है? आरोप यह है कि तारणी दास ठेकेदारों को सरकारी टेंडर दिलाने के लिए मोटी रिश्वत लेते थे।
ईडी ने पटना समेत करीब 7 जगहों पर छापेमारी की। नकदी इतनी ज्यादा थी कि गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी और घंटों लगे। यह मामला सिर्फ तारणी दास तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बड़े अफसरों, जिनमें आईएएस संजीव हंस और कुछ इंजीनियर शामिल हैं, की भी जांच चल रही है। छापे में पकड़े गए पैसों के बाद तुरंत ही बिहार सरकार ने तारणी दास को बर्खास्त कर दिया और उनके खिलाफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको लेकर राजनीति में हलचल है। विपक्ष इसे बिहार सरकार की भ्रष्टाचार वाली हकीकत बता रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करना ही उनकी ईमानदारी का सबूत है। तो ये तो तारणी दास हैं, जिनके घर में करीब 11.64 करोड़ रुपए मिलते हैं। मगर बड़ा प्रश्न, तारणी दास और अशोक चौधरी के बीच में क्या लिंक है? क्योंकि जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर सीधे तौर पर 3 चेहरों पर आरोप लगा रहे हैं: सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और मंगल पांडे। प्रश्न ये दोस्तों कि क्या तारणी दास और अशोक चौधरी के बीच में कोई सीधा लिंक है? तो बिहार के तमाम पत्रकारों और तमाम न्यूज एजेंसी से जो जानकारी मैंने हासिल की है, वो अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर लिंक है और अगर सीधा लिंक है, तो आप जानते हैं दोस्तों, ये जानकारी जो है वो जांच के बाद पता चलेगी। मगर बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि तारणी दास को सत्ता से इस कदर खुली छूट क्यों मिलती रही कि उसके घर में करीब 12 करोड़ रुपए मिले? तो चलिए, सीधा सा सवाल, क्या तारणी दास और अशोक चौधरी में कोई लिंक है? आपके सामने तारणी दास और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के बीच सीधे तौर पर करीबी रिश्ता होने का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है। मामला क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं में यह जरूर कहा गया है कि तारणी दास बहुत ताकतवर इंजीनियर माने जाते थे। वे अपने सामान्य सेवा अवधि से भी ज्यादा वक्त तक पोस्ट पर बने रहे और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा नियुक्त किया गया, वो भी तेजी से सीएम ऑफिस की मंजूरी के बाद। चूंकि अशोक चौधरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मंत्री हैं, इसलिए विभाग में इतनी आसान पहुंच और अहमियत मिलने पर राजनीतिक संरक्षण की अटकलें लगाई गई। लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक रिपोर्ट, दस्तावेज या ईडी की जांच में अशोक चौधरी का नाम सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। उनके और तारणी दास के बीच किसी निजी नजदीकी या साजिश का सबूत सामने नहीं आया है। नतीजा, यानी बात साफ है, तारणी दास को ऊपर से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा होगा, ऐसा कयास मजबूत है, लेकिन सीधे तौर पर उन्हें अशोक चौधरी से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे कैसे होता है कि अशोक चौधरी जिस विभाग में होते हैं, वहां पर इस तरह के मामले उभर कर आते हैं? तारणी दास का मामला आपने देखा, अब विनोद राय। अब विनोद राय के बारे में क्या कह रहा है न्यूज 18? जी हां, बिहार इंजीनियर्स हिडन फॉर्च्यून में एक्सीड 100 करोड़, कैश गोल्ड प्लॉट्स सीज्ड इन रेड। यहां पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वो रेड मारती है और यह बताया जा रहा है कि करीब 100 करोड़ की आसामी, 100 करोड़ के मालदार होंगे माननीय चीफ इंजीनियर। बात वहां नहीं रुकती, आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की खबर, बर्न्ड 500 notes stuffed in drains, cash in water tank. What EOU claims to have found in raid at Bihar government officials' home. सरल शब्दों में कहा जाए, 500 के नोट जलाए जा रहे थे, उसे ठूसा जा रहा था ड्रेन के अंदर, ड्रेन फंस गया, करोड़ों रुपए जला दिए गए, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है दोस्तों। न्यूज 18 भी यह बात कह रहा है, और यह सब हो रहा था कथित तौर पर विनोद कुमार राय और उनकी पत्नी द्वारा। और बात वहां नहीं रुकती, डायनामाइट न्यूज के मुताबिक उनकी पत्नी ने, विनोद कुमार राय की पत्नी ने, जो ड्रेन्स थे, जो नाले थे, उसे क्लॉग कर दिया, यानी वो भर गए। क्यों? क्योंकि वो पैसे वहां ठूस रही थी, जला जलाकर वहां ठूस रही थी, यानी नाली ब्लॉक हो गई साहब, नाली ब्लॉक हो गई। ऐसा तो फिल्मों में नहीं होता दोस्तों, आपने वो रेड 1 रेड 2 देखी होगी, वहां पर इस तरह से पैसे को जलाया नहीं गया था, जलाकर पैसा जो है वो नाली में फेंका गया। हालत इतनी खराब हो गई कि नाली ही ब्लॉक हो गई। ये सब हो रहा है बिहार में। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी इस पर डिबेट होते देखते हैं? सवाल किया जाएगा ना, क्या आप इस पर डिबेट होते देखते हैं? बिहार में आए दिन जंगल राज के कई प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं, आए दिन इस तरह के प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं, कोई डिबेट्स नहीं होते।
भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप और इनमें से कई देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी। मंगल पांडे, उन्हें तो जिम्मा दिया गया पश्चिम बंगाल का भी, आप भूल गए? इतने ताकतवर हैं मंगल पांडे। सम्राट चौधरी, मैं उनका जिक्र करूंगा दोस्तों, क्योंकि उनको लेकर जो आरोप लगे हैं वो दो स्तर पर हैं। पहला, हत्या के मामले में वो जेल जा चुके हैं, और दूसरा, उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट को लेकर जबरदस्त असमंजस है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर एक सवाल जो आपके जहन में होगा, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी। अशोक चौधरी इत्तेफाकन उन दोनों मंत्रालय के प्रमुख थे जिनमें तारणी दास भी थे और विनोद कुमार राय भी थे। तो यह कैसा इत्तेफाक है, इसका मैं सरल शब्दों में जवाब देने की कोशिश करता हूं, गौर फरमाया जाए। हां, यह सच है कि ईडी और ईओयू की छापेमारी में पकड़े गए दोनों अफसर विनोद कुमार राय और तारणी दास उन्हीं विभागों में थे जिनका जिम्मा अशोक चौधरी के पास है। विभागीय कनेक्शन, विनोद कुमार राय ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर थे, यह विभाग अशोक चौधरी के पास है। तारणी दास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर थे, यह विभाग भी अशोक चौधरी के मंत्रालय के तहत आता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर इस तरह का आरोप विपक्ष के किसी नेता पर लग रहा होता तो मीडिया ने अब तक विपक्ष के उस नेता को सूली पर चढ़ा दिया होता। दो इंजीनियर्स, उन्हें पूरी तरह से सत्ता का संरक्षण हासिल है। दोनों का लिंक अशोक चौधरी से दिखाई दे रहा है। लिंक क्या है? विभाग वाला लिंक। मगर साहब, मजाले कुछ काम किया जाए, मजाले कोई कार्रवाई की जाए। अब हम बात करते हैं मंगल पांडे की। मंगल पांडे, प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब देश कोरोना का सामना कर रहा था तब ये महोदय जो हैं वो फ्लैट खरीद रहे थे। वो ये भी कहते हैं कि उनकी वाइफ के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए कहां से आए। दोस्तों, ये सवाल हैं, ये लोग बड़े बड़े मंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इनसे कोई सवाल ना किया जाए। और क्या हमें उस गोदी मीडिया को आईना नहीं दिखाना चाहिए जो इन खबरों पर कोई चर्चा ही नहीं करती है? मंगल पांडे को लेकर प्रशांत किशोर क्या आरोप लगा रहे हैं, तथ्यों के साथ गौर किया जाए। अब आ जाइए मंगल पांडे पर। जैसा कि आपको बताया गया था, मंगल पांडे ने द्वारका में जब पूरे देश में कोविड का दौर चल रहा था तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर खरीदने में लगे हुए थे। एक उसका किस्त मैंने आपको बताया था कि 25 लाख रुपया किस अकाउंट से आया। वो मंगल पांडे जी के ने पैसा दिलीप जायसवाल से लिया और सीधे न लेकर पहले अपने पिताजी के अकाउंट में पैसा लिया, फिर पिताजी के अकाउंट से अपने पत्नी उर्मिला पांडे जी के नाम पर पैसा लिया और उस अकाउंट से ही उस फ्लैट के मालिक को भुगतान किया गया। तो दिलीप जायसवाल जी ने एक बात ये कहा, अपने डिफेंस में 2 बात उन्होंने कही। एक कि हम इतने ईमानदार मंत्री हैं कि हमको 25 लाख रुपया की जरूरत पड़ी तो हमको पिताजी से कर्ज लेना पड़ा, ऐसा उनका दावा है। ऐसा उन्होंने कहा कि हमको 25 लाख कर्ज लेना पड़ा, हम इतने ईमानदार हैं। तो हम आपको अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। उर्मिला पांडे जी जो उनकी पत्नी हैं, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक का है, नोट कर लीजिए 141819। पूरा अकाउंट नंबर अगर लीजिएगा तो 14990001411819। इस अकाउंट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया डेट वाइज इनके पत्नी के अकाउंट में जारी जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से। 2 करोड़ रुपया से ज्यादा, 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपया
साल 2019 और 20 में जमा हुआ है। अकाउंट नंबर है पंजाब नेशनल बैंक का, नोट कर लीजिए 141-819 141819। तो अब दिलीप जायसवाल मंगल पांडे जी बता दें कि अगर आपके पास फ्लैट के लिए 25 लाख रुपया नहीं था, जो आप दिलीप जायसवाल से अपने पिताजी के जरिए कर्ज लिए, तो ये आपके पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आ गया। और दोस्तों, हम बात करते हैं माननीय सम्राट चौधरी की। कौन सम्राट चौधरी? ये वो सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कहा था कि जब तक मैं नीतीश कुमार को पद से नहीं हटा देता, मैं सिर से मुरायठा नहीं हटाऊंगा। मगर नीतीश कुमार की ही गोद में जाकर बैठ गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए। जब पत्रकार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, जो बिहार में प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर सच के आधार पर रिपोर्ट करता है, तब ये सम्राट चौधरी उन्हें गाली देते हैं, उनके बारे में अनर्गल बातें करते हैं। ये वही सम्राट चौधरी हैं, याद कीजिएगा दोस्तों, इन्होंने इतनी अश्लील बात कही थी कि लालू को उनकी बेटी ने इसलिए किडनी दी क्योंकि वो लोकसभा की सीट चाहती थी। हाल ही में विधानसभा में तेजस्वी यादव के मुंह में उनके मां बाप के बारे में अनर्गल बातें कही थी। सुना जाए। इसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए। तो यह है सम्राट चौधरी। अब सम्राट चौधरी पर जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने दो बातें कही हैं। पहला, अपने ही सहयोगी सदानंद सिंह की हत्या, मगर वो जेल से बरी हो गए थे नाबालिग होने के नाते। दूसरा, इनकी मैट्रिकुलेशन पर सवाल। ये 7वीं पास हैं और ये लोग तेजस्वी यादव पर 10वीं पास होने का आरोप लगाते हैं या प्रहार करते हैं। सबसे पहले सुनिए हत्या के मामले में क्या कहा प्रशांत किशोर ने। अब आ जाइए, दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के सम्राट चौधरी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाबता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग, एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है, जेल में रहा है और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई, जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। मैं फिर प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं, आपने ऐसे व्यक्ति को, जिस पर ये गंभीर आरोप हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, और बात वहां नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी में एक तो शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस है और ये आरोप ऊपर से लेकर नीचे तक सब पर लगते हैं। सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर भी प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए हैं और यहां पर वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब दूसरी बात सुनिए, जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया।
तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ, जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं। और सम्राट चौधरी भी कहते रहे वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया है। अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में यह लिखा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय के, इन्होंने इनका एडमिट कार्ड, इनका रोल नंबर वो सब जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम दे कराती है, इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके पढ़ाई के एज के बारे में, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही एज का दस्तावेज माना जाता है। तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य करके जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास करने का दावा कर रहे हैं, ये एक्चुअली 234 नंबर इनको आया था, ये मैट्रिक परीक्षा फेल हो गए थे। ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। तो इसको ध्यान रख लीजिए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके एज का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, कि इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं। अब बताइए दोस्तों, यहां पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, कि ये क्या हो रहा है। फिर से इन तीन चेहरों को देखिए, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और मंगल पांडे। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, हत्या के मामले में शामिल होने वाली बात, ये तमाम चीजें हो रही हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है दोस्तों? क्योंकि हमने यही देखा कहां पर, असम से लेकर महाराष्ट्र तक। कुछ चेहरों से आपका परिचय कराना चाहता हूं। अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, अशोक चव्हाण, ये तमाम चेहरे हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को, और उनका प्रहार था इस शख्स यानी अजीत पवार पर। क्या हुआ दोस्तों? ये सवाल उठाए जाएंगे ना जब एक अमेरिकी अदालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें गुनहगार साबित कर दो, अरे कम से कम जांच तो कराओ। आप जांच तक नहीं कराते हैं, जो अपने आप में सरासर गलत है। जांच कराइए साहब, आपको डर किस बात का है? इसीलिए कल को अगर कोई भी भाजपा का नेता, प्रधानमंत्री अमित शाह बोले ना कि भाई भाजपा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो मेरी ये रिपोर्ट दिखा दीजिए, आईना दिखाइए, क्योंकि जो तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं तथ्यों के आधार पर हैं दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।